वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में इंसर्ट टैब डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप इंसर्ट टैब सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी वर्कशीट में किसी तरह की पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप आएंगे पिक्चर ऑप्शन पे। जहाँ पे भी आपके फोल्डर में पिक्चर्स हैं आप वो फोल्डर सेलेक्ट करके कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आपकी वो पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। इसका आप साइज एडजस्ट करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन में आपके डिफरेंट पिक्चर स्टाइल के ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। आप इनमें से कोई भी पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन एक सिलेक्ट करके अब अगर आप किसी तरह का कोई करेक्शन अपनी पिक्चर में करना चाहते हैं आप यहाँ से इसमें एडिटिंग दे सकते हैं इस तरह से। जिस भी तरह की एडिटिंग आप देना चाहते हैं यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी पिक्चर का। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आप यहाँ से पिक्चर को दे सकते हैं जिस भी तरह का इफेक्ट आप देना चाहते हैं। इसी तरह से अगर आप पिक्चर कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अगर पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट कनेक्शन अवेलेबिलिटी है। पिक्चर रीसेट करना चाहते हैं तो वापस सारे चेंजेस हट जाएंगे, आपकी पिक्चर रीसेट हो जाएगी। इसी तरह से आप पिक्चर बॉर्डर दे सकते हैं। जिस भी तरह का बॉर्डर आपको पिक्चर पे देना है। पिक्चर के लिए आप इफेक्ट्स दे सकते हैं। जिस तरह के भी इफेक्ट्स अगर आप अपनी पिक्चर पे देना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे शेडो इफेक्ट अप्लाई किया है। पिक्चर लेआउट आप देख सकते हैं। अगर आप पिक्चर के साथ कुछ कैप्शन लिखना चाहते हैं तो आप उस तरह का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से और लिख सकते हैं। पिक्चर अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रोटेट ऑप्शन पे जाके पिक्चर को किसी भी तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पिक्चर को क्रॉप करना तो आप यहाँ से क्रॉप ऑप्शन पे आएंगे और इस तरह से आपकी पिक्चर को आप क्रॉप कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं किसी तरह और का चेंजेस तो आप सबसे पहले इंसर्ट पे आएंगे। यहाँ से आप सिलेक्शन पेन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पिक्चर्स आपको शो करनी है, हाइड करनी है, इस तरह से। इस तरह से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में और उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। वापस हम आते हैं इंसर्ट टैब पे। यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नेट कनेक्शन अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन पिक्चर्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इंसर्ट में पाइवट चार्ट्स और टेबल्स भी बना सकते हैं। टेबल की रेंज आप सेलेक्ट करके यहाँ से इजीली इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट्स गिवन हैं। अगर आप वो चार्ट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन चार्ट्स को यूज़ करके इजीली बना सकते हैं। इसी तरह से आप इंसर्ट ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे सिंबल्स और इक्वेशंस। ये सिंबल्स और इक्वेशंस आपके मैथ्स में ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपको मैथ्स
का कोई इक्वेशन या मैथ्स का किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट इसमें बनाना है तो ये इक्वेशन और सिंबल्स आप इजीली यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशंस हो गया है आपका, इसी तरह से यहाँ पे सिंबल है। अगर आपको फ़ोन का सिंबल, जैसे आपको कोई टेलीफोन नंबर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से फ़ोन का सिंबल इजीली यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन का सिंबल यहाँ से आप यूज़ करके फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, तो उसमें आपको ये सिंबल यूज़ में आ सकता है। इसीलिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे। सिमिलरली अगर आपको कोई चार्ट्स यहाँ पे करने हैं तो आप चार्ट्स भी टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ पे बना के किसी तरह का कुछ लिख के किसी भी तरह की चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर आप इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको हेडर एंड फुटर इंसर्ट करने हैं तो वेरियस ऑप्शंस आप इंसर्ट टेबल के यहाँ पे यूज करके आपके चार्ट्स बना सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें और फॉर्मेटिंग आप इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू MS Excel 2010 में 2013 में कर सकते हैं। थैंक यू।